Hello everyone. So in this video we'll cover capital receipt, revenue receipt, meaning समझेंगे इनका and difference with examples. ठीक है? So let's start our video. Okay. So सबसे पहले कैपिटल रिसिप्ट में हम कैपिटल का मीनिंग समझ लेते हैं। कैपिटल का मीनिंग क्या होता है कि जैसे हमने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया, मैंने एक प्रिंटिंग का बिज़नेस स्टार्ट किया है, न्यूज़पेपर प्रिंटिंग का। तो उसके लिए पहले सबसे पहले मैं क्या देखूँगी? जगह, प्लेस। उसके बाद फिर उसके लाइसेंस में कोई खर्चा आना है, कोई लाइसेंस लेना होता है, वो देखूँगी मैं। फिर उसके बाद जो भी मेरे फिक्स्ड एसेट होंगे, ठीक है, मेरी मशीनरी होगी, उन सबको देखूँगी मैं। तो ये सब जो मैं बिज़नेस के स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, मुझे जगह जगह पैसा लगाना पड़ेगा, एक बार में जो सामान ख़रीदना होता है वो लेना पड़ेगा, तो उसको मैं अपने कैपिटल बोलूँगी। ठीक है, जो मेरी इन्वेस्टमेंट है, जो मैंने अपनी बिज़नेस के कमेंसमेंट में, अपनी बिज़नेस के स्टार्टिंग में की है, दैट विल बी माई कैपिटल। ठीक है, कैपिटल बहुत ही लाइक स्टार्टिंग में होती है या फिर वंस इन अ लाइफ टाइम होता है कैपिटल। नेक्स्ट इज रिवेन्यू। रिवेन्यू रिसिप्ट में पहले रिवेन्यू का मीनिंग क्या होता है? रिवेन्यू इज टोटल सेल। जो आपकी टोटल सेल, टोटल इनकम होती है, उसे हम रिवेन्यू कहते हैं। आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, आपका मंथली कितना सेल आ रहा है या फिर एनुअली कितना सेल हो रहा है आपका, कितने लाखों का, कितने करोड़ों का, कितने हज़ारों में सेल हो रहा है आपका, वो टोटल सेल जो है, जो बेचा गया, जो बिज़नेस किया आपने, कितने का बिज़नेस किया, उसे हम रिवेन्यू बोलेंगे। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग कैपिटल रिसिप्ट का। These are transactions. So capital receipt क्या है? Transactions that involves the acquisition or disposal of capital asset. ठीक है, acquisition हो या disposal हो capital asset का। Capital assets are long term. Point to be noted. Capital asset क्या होते हैं? Long term assets होती हैं that contribute to the future earning capacity of बिज़नेस। कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए आपने कोई एसेट ले लिया, जैसे मैंने मान लो अपने बिज़नेस में मशीनरी ली थी प्रिंटिंग की, तो वो मेरे लॉन्ग टर्म पूरे बिज़नेस में काम आएगी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? इंक्लूड्स द सेल ऑफ मशीनरी। अब मैंने एक बिज़नेस के नाम पे कोई मशीनरी ली है, उसको बेचा है, वो भी कैपिटल ट्रांजेक्शन में काउंट होगी, कैपिटल रिसिप्ट में। लैंड और एनी इन्वेस्टमेंट मेड बाय द कंपनी। कैपिटल रिसिप्ट रिजल्ट्स इन अ चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस। अगर कैपिटल रिसिप्ट का कुछ रिजल्ट निकलता है, कुछ भी कैपिटल रिसिप्ट में हम इधर उधर करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट होगा पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करेगा, बिजनेस के चेंज होगा वो पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर बिजनेस का। नाउ विल कम टू रेवेन्यू रिसिप्ट। ऑन द अदर हैंड, रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर ट्रांजैक्शन दैट डू नॉट लीड टू एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन कंपनीज कैपिटल। रेवेन्यू रिसिप्ट का कंपनी के कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सो दीज आर यूजुअली डे टू डे ऑपरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डे टू डे ऑपरेशन ट्रांजेक्शन होती है, ऑपरेशनल ट्रांजेक्शन होती हैं। एग्जाम्पल्स, सेल्स रिवेन्यू, इंटरेस्ट जो हमें रिसीव होता है, रेंटल इनकम हो गई हमारी। तो जो रेगुलरली जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर काउंट होंगी। Revenue receipts are part of the regular business activities and do not impact the long term कैपिटल स्ट्रक्चर। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट नहीं करती, उस पर असर नहीं डालती है। नाउ इम्पैक्ट ऑन कैपिटल रिजल्ट्स इन चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कैपिटल का? कि कैपिटल स्ट्रक्चर ही चेंज हो सकता है। रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर कोई कैपिटल स्ट्रक्चर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कैपिटल से इसका, क्योंकि कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। कैपिटल रिसिप्ट में क्या है? इन्वॉल्व्स कैपिटल एसेट्स और लाइबिलिटी। सारा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, मतलब इंपॉर्टेंट दोनों में ही है। इन्वॉल्व्स कैपिटल एसेट, इसके अंदर कैपिटल एसेट और कैपिटल लाइबिलिटी इन्वॉल्व होती है और इम्पैक्ट करती है, असर डालती है कैपिटल स्ट्रक्चर पर, जो हम पीछे भी पढ़कर आए हैं। इसमें क्या इन्वॉल्व है? डे टू डे ऑपरेशनल ट्रांजेक्शन्स विदाउट अफेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर पे, डे टू डे ट्रांजेक्शन्स होती हैं इसकी। नाउ एग्जाम्पल, इधर कैपिटल रिसिप्ट के एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं हम। सेल ऑफ लैंड, रिसीविंग कैश फ्रॉम सेलिंग अ पीस ऑफ लैंड कम्स इन कैपिटल रिसिप्ट। इशू ऑफ शेयर्स, लोन फ्रॉम बैंक, सेल्स ऑफ मशीनरी, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, ये सब हमने कंपनी के नाम पे किया होता है और लाइक ये बहुत बड़े फंड्स के अंदर काउंट होंगे। नाउ सेल्स रिवेन्यू, एग्जाम्पल है रिवेन्यू रिसिप्ट का। ठीक है, सेल्स रिवेन्यू, रिसीविंग कैश फ्रॉम सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। इंटरेस्ट इनकम,
ये सब चीज़ें आप देखेंगे ना तो आप आम तौर पे कर रहे हैं। कंपनी अगर आप चला रहे हैं, एक बिज़नेस चला रहे हैं, तो रिवेन्यू रिसिप्ट की जो एग्जांपल्स हैं ना वो हम मोस्टली कर रहे हैं, रेगुलरली कर रहे हैं, मंथली कर रहे हैं, वीकली कर रहे हैं। इस वजह से हमें इसे रिवेन्यू रिसिप्ट में डालना पड़ रहा है। रेंटल इनकम, गेटिंग मनी फ्रॉम रेंटिंग आउट प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट, ठीक है ना, रेंट करना किसी प्रॉपर्टी को, और इधर सेल ऑफ लैंड, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, अमाउंट का ही बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा दोनों में, ठीक है। इधर फिर एक और एग्जांपल, फीस फॉर सर्विसेज, रिसीविंग पेमेंट्स फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, ठीक है, ये बिजनेस का वर्क ही है। फिर डिविडेंड्स, रिसीविंग अ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एज डिविडेंड। ओके, so now features of capital receipts. Nature of transaction involves significant transactions related to capital assets. कुछ इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व होती है इसके अंदर जो कैपिटल एसेट्स और लाइबिलिटी से रिलेटेड होती है। लीड्स टू चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, अगर कुछ होता है बिजनेस में तो सीधा बिजनेस के कैपिटल स्ट्रक्चर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, वही चेंज होगा, ठीक है ना। फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा इसका, इफेक्ट द लॉन्ग टर्म, जो भी इम्पैक्ट पड़ेगा वो लॉन्ग टर्म के लिए पड़ेगा। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग और कैपिटलाइजेशन कंपनी की, उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। ऑफन इन्वॉल्व्स सब्सटैंशियल सम ऑफ मनी, एक अच्छा अमाउंट होगा मनी का जिसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट की बात कर रहे हैं, तो कैपिटल का जो अमाउंट होता है ना वो काफ़ी बड़ा होता है। बिज़नेस में जो अमाउंट लगाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने अगर एक बिज़नेस स्टार्ट किया है, मैंने एग्जांपल दिया था प्रिंटिंग का, मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया है, ठीक है, न्यूज़पेपर प्रिंटिंग का मैंने प्रेस स्टार्ट करी है। तो उसमें जो मेरा हो सकता है, मेरे को 10 लाख लग जाए, मेरे को 50 लाख लग जाए, तो वो जो लगेगा ना स्टार्टिंग में बिज़नेस को, इस्टेब्लिश बिज़नेस को स्टार्ट करने में, वो मेरा कैपिटल अमाउंट है। तो फिर जो भी इफ़ेक्ट पड़ेंगे फाइनेंशियली भी, वो लॉन्ग टर्म के लिए पड़ेंगे और बड़े अमाउंट के ऊपर ही पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आ गया है, सेल और परचेज ऑफ कैपिटल एसेट्स लाइक लैंड। अब हम, मेरा प्रेस वाला एग्जाम्पल तो वो मैंने अभी आपको बना के दिखाया था, अभी एग्जाम्पल है कि अगर आप कुछ सेल कर रहे हैं बड़े लेवल पे या फिर ख़रीद रहे हैं, ठीक है, ऑफ कैपिटल एसेट्स, और वो भी क्या कर रहे हैं, कैपिटल एसेट्स यानी फिक्स्ड एसेट आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, जैसे कि लैंड हो गया, मशीनरी हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गई, तो इनका बहुत बड़ा असर पड़ेगा बिजनेस के ऊपर। इशूइंग और रिडीमिंग शेयर्स एंड डिबेंचर्स, बिजनेस के रिडीम कर रहे हैं आप, इशू कर रहे हैं शेयर्स और डिबेंचर्स को। लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आप लंबे टाइम के लिए लोन ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर आती है आपके कैपिटल ग्रोथ के ऊपर बिजनेस के, ठीक है, तो ये सब कैपिटल रिसिप्ट के अंदर ही आएगा। लॉन्ग टर्म इफेक्ट रिजल्ट्स इन लास्टिंग इम्पैक्ट, ठीक है, ये फीचर्स बता रही हूँ मैं आपको, तो इस लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये फीचर है कि लंबे जो भी होगा लंबे टाइम वक्त तब इफेक्ट पड़ेगा, आप इसे पढ़ लेना। नाउ अपेयरेंस इन बैलेंस शीट, अब ये बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, शोन एज अ लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट, रिप्रेजेंटिंग ऑब्लिगेशंस और फंड्स रिसीव्ड फ्रॉम लॉन्ग टर्म पर्पसेस। नाउ टर्म्स इन अकाउंटिंग, क्रूशियल इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ द कंपनी। Next is features of revenue receipts. Nature of transaction. Okay, so now involves day-to-day operational transactions of the business. अब हम revenue receipt पे आ गए तो obviously बात है, सबसे पहली बात क्या है, regular day-to-day, मतलब regular day-to-day is one thing, and third ले लो आप short term, ठीक है। Financial impact contributes to regular income and cash flow, typically involves smaller routine amounts. मुझे ट्रांसलेट करने की ज़रूरत है नहीं। एग्जाम्पल्स, सेल्स रिवेन्यू फ्रॉम सेलिंग गुड्स और सर्विसेज, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स रिसीव्ड, रेंटल इनकम फ्रॉम लीजिंग एसेट्स, तो ये सब हमारी रेगुलर इनकम हो जाती है एक तरीके से। तो ऑफ कोर्स ये रेवेन्यू रिसिप्ट में काउंट होगी शॉर्ट टर्म। मैं आपको ऑलरेडी मोटे मोटे फीचर्स तो पहले भी बता चुकी हूँ और यहाँ भी लिखवा चुकी हूँ। Has a short term impact on company's cash flow and probability, नहीं sorry, profitability, does not alter the long term capital structure, ये capital structure के ऊपर कोई असर नहीं डालता है, शॉर्ट टर्म पे शॉर्ट टर्म कैश फ्लो पे ध्यान देता है। नेक्स्ट जो मैंने इसमें ऐड नहीं करी है वो ये है, जैसे कि आपने कैपिटल रिसिप्ट में समझा था कि वो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट हो रही है, ऐसे जो रिवेन्यू रिसिप्ट है ना
ये आप लिख लेना, पॉइंट मैंने इसमें पीपीटी में ऐड नहीं किया हुआ, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, बस क्योंकि वो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस से भी डील करता है, रेगुलर ट्रांजेक्शन्स होती है उन सबको देखता है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा। सो नाउ दैट्स इट इन दिस वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, सजेशंस दीजिएगा किन किन टॉपिक्स पे वीडियो लेकर आएँ, और कुछ नया कर सकते हैं वो भी बताइएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।